हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी ये सेट करेंगे हम। ये पेपर पूछा गया था 20/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे। आपको बुक में भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ये 2018 से 23 तक सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। और आप यूट्यूब पे भी कवर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है जो वर्किंग में है, जिनके पास टाइम नहीं है, बुक नहीं पढ़ पाते वो। ठीक है, बुक तो है ही उनके पास, लेकिन यूट्यूब से आप एक एग्जाम से पहले तो आपको सारी वीडियो देखनी देखनी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एनटीपीसी का एग्जाम भी आने वाला है, अभी एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने वाला है, और ग्रुप डी का भी आपका एग्जाम होगा। तो ये काफी यूजफुल होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको सेम पैटर्न पे सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 20/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी साइंस क्वेश्चन आए थे वो कवर करेंगे इस वीडियो में। कहता है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इंक्रीज्ड टू डबल देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर विल बी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ देखो फोकल लेंथ, दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। ठीक है, अब ये डबल करेंगे, ये 2f होगी, तो ये भी डबल हो जाएगी। ये 2r/2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पहले r/2 तो ये अब r होगी। ठीक है, तो ये होगी इंक्रीज टू डबल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज रिमूव्ड बाय द ह्यूमन किडनी। कहते हैं शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव, ठीक है, वृक्क या किडनी के द्वारा किया जाता है। तो किसका होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, यूरिया एंड यूरिक एसिड का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑफ द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। कौन सा इनमें से करेक्ट है ये बताना। आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर बिकॉज आयरन इज लेस। दोस्तों गलत है। आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ द आयरन इज लेस देन द कॉपर। ये भी दोस्तों गलत है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज आयरन मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। ठीक है, तो आयरन को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, आयरन ने डिस्प्लेस किया है कॉपर बिकॉज आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ठीक है ना, कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। देखो अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे ना तो रिएक्टिविटी हमेशा बढ़ती है, ध्यान रखेंगे। नीचे की तरफ जाओगे ग्रुप में तो रिएक्टिविटी घटेगी। ठीक है, तो जो आयरन है ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ऊपर पाया जाता है, कॉपर नीचे। ठीक है, ऑप्शन, जैसे पोटेशियम होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों, ऊपर की तरफ आ जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 4, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर। कहता है एक पुष्प के प्रजनन अंग डैश होते हैं जो इसके, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं दोस्तों किसके, फ्लावर के। इसे बोला जाता है स्टेमन्स एंड पिस्टिल। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H4 बिलोंग्स टू द होमोलोजस सीरीज ऑफ डैश। ठीक है, आपको बताना है कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला CH3H4 बिलोंग्स टू द होमोलोजस सीरीज। दोस्तों जो फर्स्ट 4 मेंबर होते हैं ना अल्केलाइन सीरीज के, ठीक है, ये होता है इथाइलिन, जिसे बोलते हैं C2H2। ठीक है, फिर प्रोपाइन होता है C3H3, फिर ब्यूटाइन होता है C4H4, पेंटाइन होता है C5H8। ठीक है, तो C3H4 ये किस में आता है, अल्केलाइन ओनली। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, और इसे किससे डिफरेंशिएट करते हैं, CH2 ग्रुप से हम क्या होमोलोजस सीरीज को डिफरेंशिएट करते हैं। ऑप्शन ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका कौन सा होगा, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट containing 10 molecules ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कहता है सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये होते हैं वॉशिंग सोडा। किसमें होते हैं, वॉशिंग सोडा। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और फॉर्मूला क्या आता है, Na2, ये भी पूछ लेता है, CO3 10H2। ठीक है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड वाटर इनसोल्युबल साल्ट। ठीक है, कहते हैं इनमें से कौन सी अभिक्रिया जल में अविलेय लवण उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस वाटर इंसोल्युबल साल्ट, ठीक है, इसलिए ठीक है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, suppose in a circuit a silver wire of length L and cross section area A is replaced aluminum wire of length 5L and cross section area 9A, the resistance of the circuit will be। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी आपको दी हुई है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो इंटू में एल बाई ए, क्या होता है, एल बाई ए होता है, ठीक है, ये होता है। अब मैं इनका निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मान लेते हैं पहले R1 था, अब हो गया R2, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी एक दी हुई है आपको, ठीक है, एक दी हुई है, देखो रेजिस्टिविटी कितनी दी है 1.6, एक तो 1.6 आपको बताना है, रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम वायर ऑफ द लेंथ 5L क्रॉस सेक्शन एरिया 9 है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। तो पहले तो लेंथ है L थी, ठीक है, रो की वैल्यू मैं अगर इसकी लेता हूँ, ठीक है, सर्किट सिल्वर के लिए क्या है, सिल्वर के लिए यह है लेंथ है L और रो है सिल्वर के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ये है, और लेंथ क्या है, L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, ए था, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, R2 की वैल्यू, अब इसके लिए रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम के लिए 2.6 है, 10⁻⁻10 है, ठीक है, L क्या है 5 है, L क्या हो गया 5 हो गया, 5L हो गया मतलब कि, ठीक है, ये L था, ये 5L हो गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया 9 टाइम्स हो गया था, इसके लिए 9A हो गया ये, ठीक है। इनको आप जब काटोगे, ठीक है, इनको आप जब काटोगे तो ये आ जाएगा R1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आपका काम है काटना, ठीक है, R1 की वैल्यू आ जाएगी 0.9 टाइम्स सम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आएगा ऑफ, ठीक है, जो ओरिजिनल था, ठीक है, जो R1 था पहले, तो ये R2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, R1 की वैल्यू जो पहले था इनिशियल, ये R2 इसके टाइम्स हो जाएगा, मतलब इतने मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब जो पहले था उसके इतने टाइम्स कम हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेजुएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेजुएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इन ए होमोलॉजियस सीरीज इज करेक्ट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग कौन सा सही है होमोलॉजियस सीरीज में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका होमोलॉजियस सीरीज का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन मशरूम्स, ठीक है, मशरूम में किस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है या पोषण पाया जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है, इसे बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, मृत पोषी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक नंबर व्हाइल मूविंग अक्रॉस ए पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एटॉमिक नंबर जब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे अक्रॉस ए पीरियड, ठीक है, इन्हें आवर्त में मूव करेंगे, हिंदी में बोलते हैं आवर्त, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो दोस्तों पहली बात तो लेफ्ट टू राइट, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप आवर्त सारणी में जाओगे तो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन बाहर हो जाएंगे, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, और ध्यान रखेंगे इंक्रीज होगा कितने से, 1 यूनिट से, ठीक है ना, 1 यूनिट से इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन सील्ड कंटेनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन एजर्शन, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जब मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, ये कारण है इसको रखा जाता है, इसलिए इट टर्न्स इनटू ए हार्ड सॉलिड आफ्टर रिएक्टिंग विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, क्या कर लेता है अपने में, हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए, ठीक है, ये इसका बेस्ट एजर्शन होगा, इसका ये रीजन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ए कार मूविंग थ्रू ए डस्टी रोड ड्यूरिंग नाइट, ए पाथ ऑफ बीम फ्रॉम द हेडलाइट इज क्लियरली विजिबल ड्यू टू डैश इफेक्ट। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ठीक है, ये होता है लाइट की स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके कारण होता है? स्कैटरिंग के कारण होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें टिंडल इफेक्ट काम करता है। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल हैं जो प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये क्या करेंगे? स्कैटर कर देंगे बीम ऑफ लाइट को ऑल अराउंड, हर जगह पे। ठीक है, हर तरफ क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या काम करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 14, consider the wire of resistance 10 ohm if the another wire of the same material and the same length previous one but the cross section area of the is double then the resistance of the new wire is। तो रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, देखो पहले मान लो रेजिस्टेंस क्या था? R1 था, R1 था। ठीक है, कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, पहले 10 ओम था। If another wire of the same material and the same length previous one but the cross section area is double then the resistance of the new wire का resistance हमें बताना है। तो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों रो इंटू में L बाई ए। अब की बार क्या कर दिया इसने? R कर दिया। ठीक है, इफ देयर अनदर वायर हैव द सेम मटेरियल, मतलब रो तो इसका भी सेम था उसका भी सेम है, एंड द सेम लेंथ L भी सेम है एज द प्रीवियस वन बट द क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया, ये हो गया 2a। ठीक है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज। ठीक है, न्यू वायर का रेजिस्टेंस हमें बताना है। अगर दोस्तों हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, R1 ये R था, ये मान लो R2 है। ठीक है, ये R1 था, ये R2 है, और इसकी वैल्यू है कितनी? 10 है। ठीक है, ये है 10, तो ये आएगा 10 बटे में R2। ठीक है, रो L बाय ए, और ये होता है रो L बाय 2a। ये सारा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ऊपर ये चला जाएगा 2, तो 10 बटे में R2 ये आ जाएगा 2 बटे में 1, 2 से काटूंगा 5, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या हो जाएगी? 5 ओम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 5 ओम हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन June 2021, India's first CAR-T cell therapy, which was done at Mumbai Tata Memorial Center, was which of the following ठीक है ठीक है एलिमेंट्स। कहता है जून 2021 में भारत की CAR-T, ठीक है, इसका नाम था सेल थेरेपी का, जो मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में की गई थी, इनमें से किस बीमारी के लिए थी, या किस बीमारी के लिए थी, ये बताना है। ठीक है, ये किसके लिए थी? ध्यान रखेंगे आप, रक्त कैंसर, मतलब ब्लड कैंसर के लिए थी ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ ए फिश वेयर आर, ठीक है, गिल्स लोकेटेड। कहते हैं इसके गलफड़े कहाँ स्थित है? तो ये होते हैं दोस्तों इसके हेड के पास। ठीक है, जो वन है, जो वन क्या रिप्रेजेंट करता है इसके गलफड़ों को? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, पोजीशन 1। क्वेश्चन नंबर 17, विच हार्मोन इज पर्टिकुलरली हाई इन फ्रूट्स। तो कौन सा हार्मोन है जो दोस्तों फ्रूट्स में हाई इन फ्रूट्स ज्यादा पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है साइटोकाइनिन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन मेंडल्स क्रॉस ए प्योर टाल प्लांट्स TTT इज क्रॉस्ड विद ए डवार्फ प्लांट TT स्मॉल TT, द फिनोमिना टाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज। ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा? तो इसका रेशियो होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप इसमें। ठीक है, ये होगा 3:1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए हाउस इज सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए 15 एम्पियर फ्यूज, द नंबर ऑफ द 100 वोट लैम्प्स दैट कैन बी यूज्ड सिमुलटेनियसली अलोंग विद 2 किलोवोट AC इज। ठीक है, और ये दिया हुआ द AC लैम्प्स बोथ आर द रेटेड फॉर 220 वोट सप्लाई। ठीक है, अब आपको पता 1 किलोवाट 1000 वोट के बराबर है, 2 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगा? 2000 वोट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं पावर ऑफ AC क्या आ जाएगी? पावर ऑफ AC 2000 वोट आ जाएगी। ठीक है ना, और पावर ऑफ बल्ब दी हुई है, कितनी दी हुई है? नंबर ऑफ द 100 वोट लैम्प्स दैट
तो बल्ब की पावर दी हुई है दोस्तों, कितनी, पावर ऑफ बल्ब, इसको पी भी मान लेता हूँ, कितनी है ये, 100 वोट। अब पावर आपको ये भी पता है क्या होता है, पावर ध्यान रखेंगे, रिजल्ट V इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू करंट कितना आ जाएगा, यहाँ से करंट आ जाएगा P/V, ठीक है। AC के लिए निकाल लेंगे, तो AC के लिए क्या है, ठीक है, AC के लिए आ जाएगा, इसकी क्या थी, 2000, AC के लिए आ जाएगा हमारे लिए 2000 वोट थी इसकी पावर थी, और वोल्टेज कितनी रखनी है, 220, ठीक है। तो करंट आ जाएगा 0, इसको काटोगे बाई निम बाई निम्मा 198 होता है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों ये, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा एम्पियर, ठीक है, 9.0 कुछ भी मान लो, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, एक बार ये माइंड में रखते हैं। अब मुझे बताना है मैक्सिमम करंट, ठीक है, करंट कितना पास होगा, ठीक है। पहले करंट कितना पास हो रहा है, ए हाउस सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए, ठीक है, ए हाउस सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए 15 एम्पियर फ्यूज, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कितना पास हो जाएगा, तो जो इतने का फ्यूज है इसका, तो कह सकते हैं मैक्सिमम करंट कितना पास होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे, जो ये करंट आया है, ठीक है, इस पावर की वजह से ये आएगा, ठीक है, 15 में से 9 गए, 6 आ जाएगा, 6 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और सिंगल बल्ब में करंट क्या आ जाएगा, सिंगल बल्ब का और निकाल देंगे, इसकी पावर थी 100, ठीक है, 100 बटे में 220 करोगे, इससे काटेंगे इसको, ये आएगा, इसको काटोगे, ठीक है, ये 22 चौक 88, ठीक है, 0 पॉइंट बाई पंजा 110, 0.45 आ जाएगा एम्पियर, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स बताने हैं मुझे, एन की वैल्यू बतानी है, तो इतने से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो ये आया था 5 पॉइंट मतलब 6 बटे में 0.45 करोगे, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 13 के आसपास आएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर्स के, देखो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होता है R/2 हो जाता है, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर। अब ये जैसे कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल फोकस होता है, ये एफ होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट देखो ये 20 है, ये 40 है, 20 और 40 के बीच में अगर बीच में रखोगे दोस्तों, इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है, बिटवीन 20 एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, इमेज तो सारे नीचे की तरफ बनते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मतलब कॉनकेव मिरर में 20 और 40 के बीच में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। क्वेश्चन नंबर 21, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 50 ओम at 30 degree Celsius. Suppose the diameter of the wire is 0.3 mm. Now the another wire has the same material length, the same length 30 degree Celsius, but the diameter is increased to 0.6 mm. The resistance of the new wire is, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस R होता है रो L/A, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ क्या है, 1 मीटर है, ये मान लेते हैं रो है एक टाइम के लिए, लेंथ है 1 मीटर और इज 50 ओम, आर की वैल्यू है 50, ठीक है जी। सपोज द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.33, ठीक है, डायमीटर क्या है वायर का, 0.33 है, लेंथ एम है, डायमीटर क्या है 0.33 mm है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा, ठीक है,
पाई ये होता है आर स्क्वेयर, 0.33 mm है दोस्तों, पाई आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू है, डायमीटर है, मतलब इसकी ये हो जाएगी 0.3 बटे 2 इसका स्क्वेयर, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर होता है। अब अनदर वायर, ठीक है, नाउ द अनदर वायर हैज द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ बट द डायमीटर इंक्रीज बाय 0.6 mm, द रजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज। तो यहाँ से रो की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, रो आ जाएगा, ये था 50 गुना में पाई, ठीक है, ये है 0.3/2 इसका, ठीक है, होल स्क्वायर। अब आर की वैल्यू, दूसरा आर रजिस्टेंस निकालना आपको, तो ये रो की वैल्यू तो ये पुट कर दूंगा 50 पाई और 0.3 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, 0.3/पाई आर स्क्वायर, ये है रो की वैल्यू, ठीक है। रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नाउ अनदर बात है, सेम मटेरियल है, मतलब रो सेम है, सेम मटेरियल रो इंटू में L बाय ए, ठीक है, और द सेम मटेरियल द सेम लेंथ, लेंथ अभी भी सेम है, लेंथ कितनी थी, 1 थी, एंड द सेम लेंथ एंड द डायमीटर इंक्रीज बाय, अब डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, बट द डायमीटर इज इंक्रीज बाय टू 0.6 mm, पहले 0.3 था, अब डायमीटर हो गया डबल। तो सीधा हम कर सकते हैं, डायमीटर डबल हो गया तो आप कह सकते हो, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, डायमीटर डबल हो गया दोस्तों, तो इसमें भी, इसमें देखो डायमीटर के लिए रेडियस निकालूंगा, ठीक है, बट द डायमीटर इंक्रीज, डायमीटर ये हो गया, तो रो की वैल्यू होगी L बाय ए, एल की वैल्यू 1 है, एल रो L बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बार, पाई आर स्क्वेयर, 0.6/2 उसका होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये रजिस्टेंस आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब ये देखो इसका ये है, ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 1/2 का होल स्क्वेयर दोस्तों, तो 50/4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50/4, 12.5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। कौन सा आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 50/4 होता है 12.5। क्वेश्चन नंबर 22, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड इज। कहते हैं एक लंबी धारावाही सीधी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता स्ट्रेंथ डैश होती है। तो क्या स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, ये होती है यूनिफॉर्म एट द ऑल पॉइंट्स ऑफ द इनसाइड द सोलेनोइड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए लाइट रे एंटर्स द मीडियम ए टू बी, एज ए रिजल्ट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन मीडियम बी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है। देखो दोस्तों, अब लाइट आई, ठीक है, ये आई यहाँ से, ये है नॉर्मल, तो लाइट कहता है ये ए था मीडियम, ये था बी, ठीक है, एंटर्स मीडियम ए टू बी एंड हैज ए रिजल्ट इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल से दूर चली गई, कहाँ चली गई, दूर चली गई। तो इसका मतलब दोस्तों लाइट गई है डेंसर से रेयर मीडियम में गई है, जब नॉर्मल से दूर जाएगा तो दूर जाएगी ये, ठीक है, ये गैप ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला डेंसर से गई है वो रेयर मीडियम में, ठीक है, जब रेयर से डेंसर में आएगी तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ेगा ये एरो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ए का ज़्यादा होगा, ठीक है, बी से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए विद रिलेटेड टू ए, तो बी का क्या होगा दोस्तों, ए से, ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा, ठीक है। लेस देन यूनिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी इक्वल टू 2, लेस देन यूनिटी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें यह बतानी है। पहला कहता है प्लास्टिक्स आर पेपर्स आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये दोस्तों गलत है, प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है, प्लास्टिक को
रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। पेपर कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये भी गलत है दोस्तों, रिसाइकल कर सकते हैं। पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, पेपर क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, कागज जैव निम्नीकरणीय होता है। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी एलिमेंट्स अकर नेचुरली। ठीक है, नेचुरली कितने एलिमेंट्स हैं दोस्तों, ये हमें बताना है। दोस्तों इन पीरियोडिक टेबल कितने एलिमेंट है, टोटल 118 हैं। ठीक है ना, टोटल कितने हैं, 118। और जो 94 हैं इनमें से ये माने जाते हैं, ये क्या है, नेचुरली अकर है। ठीक है, नेचुरली मिलते हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के इस एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ठीक है, कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है। ठीक है, ये पेपर पूछा गया था 20/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रुप डी से पहले तो और एनटीपीसी से पहले आपको सारे वीडियो देख के जाने हैं और अच्छे से कॉपी पेन लेके बस लगातार लगे रहिए आप। ठीक है ना, ये सिलेक्शन हो जाएगा आपका अगर आप लगातार रहे इस पे काम करोगे, क्योंकि आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा, नोट्स भी रिवाइज होंगे आपके, और आपका एक पता भी लगेगा आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल है, उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है ना, अब हर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है हर स्टूडेंट की। ठीक है, आप यहाँ से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।